माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, डेढ़ चैनल लाइव पे और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज का विषय जरा सुनिए, आप सबके बहुत काम का भी है और इंतजार वाला भी है। आज का विषय है अमीर कैसे बन जाते हैं, लोगों के पास खूब पैसा कैसे आ जाता है। क्या मैं भी अमीर बन सकता हूं? तो इसी विषय पर हम लोग बात करते हैं और आपको कुछ उपाय बताऊंगा, लेकिन उससे भी जरूरी आज मैं कुछ तरीके सुझाऊंगा, शायद आपके काम आ जाए। लेकिन काम उसी के आएंगे जो बहुत मेहनत करने को तैयार होगा, अन्यथा हमारे पास कुछ नहीं है। क्योंकि चमत्कार क्या होता है? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो जरा सुनिएगा मेरी बात को गौर से। फिलहाल मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल। एक बार मैं किसी व्यक्ति को सुन रहा था जो मोटिवेशनल स्पीकर है। उनको बहुत सारे तरीके बताते हुए मैं सुन रहा था, ऐसे अमीर बनोगे, ऐसे अमीर बनोगे, और लब्बो लबाब ये था बात का कि आपने चूंकि सही तरीके से मेहनत नहीं करी इसलिए अमीर नहीं बन पाए। यहां पर मेरा एक मतभेद है और वो ये है कि यह बात ठीक है कि सही समय से मेहनत ना करने पर और सही तरीके से मेहनत ना करने पर परेशानियां बहुत होती हैं, लेकिन भाग्य पक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, समय पर भी काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी किस्मत में धन नहीं आना होता। ये फैक्टर हम इग्नोर कभी ना करें, क्योंकि ऐसा ना हो बहुत मोटिवेट हो गए, अति उत्साह में आ गए और हम उसको इग्नोर कर बैठे। देने वाला वो है, हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, इसलिए कर्म की श्रेष्ठता हमारे अंदर होनी चाहिए। पहला सूत्र यह है, रियलिस्टिक रहिए, यानी जो वास्तविकता है, व्यवहारिकता है, उसके परे जाकर मत सोचिए, व्यवहारिक बने रहिए, प्रैक्टिकल बने रहिए। दूसरा सूत्र, बहुत मेहनत के लिए तैयार हुई। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण सूत्र मैं अभी आपको देने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे सूत्र बताऊंगा, अभी आप चिंता मत कीजिए, और अगर आपने उन्हें माना तो जिंदगी में वास्तव में सार्थक परिणाम आएंगे। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, जरा इसे गांठ बांधिए, और वो है बचत। हमेशा बचत करने की आदत डालिए, क्योंकि आपके द्वारा की गई बचत से ही आपके बुरे वक्त में आपके पास धन रहता है और बुरे वक्त से आप बाहर आ पाते हैं। इधर बजट तो आ ही चुका है, तो अब पता नहीं किसको ये बजट शूट कर रहा होगा, किसको ये बजट शूट नहीं कर रहा होगा, पर मैं आपको कुछ उपाय अलग से बताता हूं, किस तरीके से आप धन कमा सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। और मैं फिर कहता हूं, ये उपाय उन लोगों के लिए है जो अमीर नहीं है, अमीर बनना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए है जो बहुत मेहनत से और ईमानदारी से अमीर बनना चाहते हैं। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, धन आवश्यकता से कम होता है तो आत्मविश्वास में कमी आ जाती है, लेकिन आवश्यकता से बहुत अधिक होता है तो भी व्यक्ति के अनाचारी होने का डर रहता है। इसलिए हमेशा संतुलन बना के रखिएगा। वैसे गरीबी से जीना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अमीरी भाग्य का क्षेत्र है, और उसे जगाने के लिए कुछ पूजा, कुछ उपाय और प्लान्ड तरीके से मेहनत चाहिए। प्लानिंग के साथ मेहनत। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, लेकिन प्लानिंग में भारी कमी होती है। वैसे ही जिस व्यक्ति का सूर्य और चंद्रमा कमजोर होगा, वो कुछ भी प्लानिंग कर ले, कभी प्लानिंग से चीजें चलेंगे ही नहीं। खैर, फिर भी एक नियम और सिद्धांत तो है ही। जिन लोगों के अंदर योजना बनाने की शक्ति नहीं होती, उनके लिए अपने दम पर अमीर बनना बेहद कठिन होता है, क्योंकि वह गुड़मुड़ होते रहते हैं, इधर ढल के उधर ढल के, ऐसा होता है। वो सिर्फ जन्मकालीन ग्रहों के भरोसे ही रहते हैं। कहने का मतलब, जिन लोगों का बुध ग्रह, शनि ग्रह और केतु ये अच्छी स्थिति में होता है, वो तो
योजना बहुत बढ़िया बना लेते हैं और अपनी योजना पे काम भी कर लेते हैं, लेकिन जिनके बुध, शनि और केतु अच्छे नहीं हैं, इन्हें उपाय करके इन ग्रहों को मजबूत करना होगा, फिर वह योजना अच्छी बना पाएंगे और उस पर काम कर पाएंगे। हरे रंग या नीले आकाश पर जो लोग ध्यान करते हैं, उनके अंदर धीरे धीरे प्लानिंग करने की जो काबिलियत होती है बढ़ती जाती है। हरे रंग पर या जो आसमानी नीले रंग पर आपने सामने एक बिंदु लगा सकते हैं आप, जो इस पर बिल्कुल ऐसे त्राटक वाला ध्यान, और फिर अपने आप जब आंखें बंद हो जाएं तो कर लीजिए। जो ऐसा ध्यान करते हैं काफी देर तक, उनके अंदर धीरे 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 योजना बनाने की काबिलियत आती चली जाती है, और अपने लिए नहीं, फिर तो वह दूसरों के लिए योजना बना सकते हैं। और एक व्यक्ति तो मैंने ऐसे देखे जो कभी अपने ही लिए योजना नहीं बना पाते थे, इस उपाय को करने के बाद इतनी काबिलियत आ गई उनके अंदर योजना बनाने की कि वह दूसरों के लिए योजना बनाने लगे, और धीरे धीरे यही उनका प्रोफेशन हो गया और उस प्रोफेशन में खूब कमा रहे। एक और चीज, तांबे के बर्तनों का प्रयोग करें। सूर्य को मजबूत करना होता है, क्योंकि सूर्य यदि मजबूत होता है तो व्यक्ति प्लानिंग बनाकर प्लानिंग पर काम भी कर पाता है। इसलिए सूर्य क्रिया करना सीख लीजिए। मां, शिक्षक, गुरु और गाय की सेवा करने वाले व्यक्ति मन से शांत होकर अच्छी प्लानिंग बना सकते हैं, और उनके द्वारा बनाई गई प्लानिंग से उनका कल्याण तो हो सकता है, बाकी किसी का नहीं भी हो पाए तो। एक और चीज, दूध और केसर मिलाकर अपने मस्तक पर जो धारण करते हैं और ओम ऐं बम बुद्धाय नमः का नियमित रूप से जप करते हैं काफी देर तक, 108 बार कम से कम, उन लोगों की योजनाएं सफल हो जाती है। जी हाँ, अब मैं ये नहीं कह रहा कि 100% बनाएंगे तो 100% सफल होंगी, लेकिन काफी हद तक उनकी योजनाएं सफल होती हैं और धन आना शुरू होता है। लेकिन यदि आपको अमीर बनना है तो एक चीज का ध्यान जरूर रखें। अमीरी का मतलब यह है कि धन आए, फिर टिके भी, और फिर हम उसे बहुत समय तक बरते भी। इसके लिए धैर्य धारण करें। ये अगला सूत्र लिख लीजिए, धैर्य धारण करें। जो लोग धैर्यहीन होते हैं उन पर उनके एफर्ट से धन आ तो जाता। आजकल धन आना बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर्स सोसाइटी है, तो कंज्यूमर्स एक्टिविटीज ही मेन बिजनेस एक्टिविटीज है। और आपको अगर जरा सा भी अनुभव है या जरा सी भी काबिलियत है कि कंज्यूमर क्या सोच रहा है, ग्राहक क्या सोच सकता है, और उसके अनुसार आप उसे कुछ बेचते हैं, तो धन वैसे ही आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग बहुत जल्दी में धन कमाते हैं, आ जाएगा, ठहरेगा नहीं, उतनी ही जल्दी वह निकल भी जाएगा। इसलिए जो भी अमीर बनना चाहते हैं, इन सूत्र को लिखते लिखते ये बार बार लिखें, धैर्य धैर्य धैर्य। जो आपके भाग्य में नहीं है, सुनो ध्यान से, जो खासतौर से चमत्कारों की अपेक्षा करते रहते हैं, और उसमें से भी जो बच्चे, युवा वर्ग जो चमत्कारों की अपेक्षा करता रहता है, वो सुने। जो आपके भाग्य में नहीं है उसे पाना आसान नहीं है, बेहद कठिन है। मैं उपाय भी जब बताता हूं तो आपने देखा होगा, मैं ज्यादातर उपाय व्यवहारिक बताता हूं, क्योंकि मुझे पता है, मैं 32 वर्षों में ये जान चुका हूं कि कौन सा उपाय वास्तव में लाभ देगा और कौन सा पानी में पत्थर फेंकने वाला उपाय है। और इसलिए इन उपायों में व्यवहारिकता बहुत है, क्योंकि उससे हमारे ग्रह हम प्रभावित कर सकते हैं, उनसे बेहतर काम ले सकते हैं। एक और सूत्र देखिए, ये मन के ऊपर है। लेकिन पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बताऊं, उसके बाद फिर ये सूत्र लिखाऊंगा। फेसबुक से सुनीता सक्सेना जी का एक प्रश्न लेते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के काम आएगा ये। वो पूछते हैं, सपने में चंद्र ग्रहण का महत्व बताइए। स्वप्न में चंद्र ग्रहण देखना अच्छा नहीं होता, रक्त संबंधी कोई व्याधि का संकेत भी है और मानसिक तनाव का भी ये संकेत है। साथ ही साथ माता जी की सेहत ठीक नहीं रहेगी, थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा भी संकेत है। सूर्य ग्रहण देखना भी कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं होता, लेकिन यदि आप चंद्र ग्रहण देख रहे हैं, चंद्र ग्रहण होता हुआ देख रहे हैं और चंद्र ग्रहण खत्म होता हुआ भी देख रहे हैं,
यह बहुत अच्छा संकेत होता है। इसका मतलब यह है कि परेशानी के बाद भाग्योदय होगा। अमीर बनना चाहते सबको ही है, लेकिन इतना सरल नहीं है। कुछ बातें जो मैंने बताई है यह आपके काम आएंगी। कुछ उपाय जो मैं बताने वाला हूं वो आपके बहुत काम आएंगे। सुन लीजिएगा। आता हूं अल्पविराम के उपरांत। आइए, स्वागत है अल्पविराम के उपरांत। एक और सूत्र, मन में विश्वास बहुत जरूरी है कि यदि मैं प्रयास करूंगा, प्रभु की आराधना प्रार्थना करूंगा, तो अमीर बनना मुमकिन होगा। परंतु मुख्य ग्रह कमजोर होगा तो व्यक्ति का संकल्प बेहद कमजोर होगा। इसलिए मैं बारंबार कहता हूं कि आपका मुख्य ग्रह और आपके इष्ट अगर आपने साध लिए तो जिंदगी की सभी समस्याएं आप साध सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा समस्या खत्म हो जाएगी, सारी समस्याओं पर पार पा जाएंगे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन जो मूल समस्याएं हैं कम से कम उन्हें जीत लेंगे। तो मुख्य ग्रह यदि मजबूत है तभी आपको अपने ऊपर विश्वास होगा। और मुख्य ग्रह कमजोर है तो कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। आप मोटिवेट हो भी जाएंगे तो घंटे 2 घंटे, दिन 2 दिन, महीना 2 महीना, बस इससे ज्यादा मोटिवेशन नहीं रहेगा। मोटिवेशन वाला गुब्बारा फूलेगा और चक जाएगा। इसलिए मुख्य ग्रह मजबूत करना। अगली बात सुनो, अपने पास धन संपत्ति की पूरी जानकारी करें और उसमें कितना हिस्सा निवेश के लिए अलग किया जा सकता है उसका हिसाब बनाएं। सभी ना पैसा लगा दें। आप पर जितना पैसा हो उसका 25 से 30% से ज्यादा मत लगाइएगा बिजनेस शुरू करने में। ये अनुभव से बता रहा हूं, मैंने कभी बिजनेस नहीं किया, ना मैं बिजनेस के बारे में जानता हूं, लेकिन एक अनुभव हो जाता है लगातार दुनिया में घूमते घूमते। क्योंकि जब कोई बिजनेस शुरू होता है तो जितना पैसा मांगता है उससे कहीं ज्यादा वो पैसा तब मांगता है जब उसका चक्का घूमना शुरू होता है। इसलिए 30%, बहुत से बहुत जितना आपके पास है उसका 30 से 40% से ज्यादा उस बिजनेस में मत लगाइएगा, क्योंकि जब वो बिजनेस फेल करेगा तो और आपका 25-30% पैसा ले जाएगा। उससे ज्यादा आपने लगा दिया तो कभी क्राइसिस आया तो आप संभल नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर आप कर्ज में डूबना शुरू होते हैं। इसलिए एक लिमिट रख दी। इस लिमिट तक धन खर्च करने के बाद यदि मुझे कुछ नहीं मिलता है तो फिर इस बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। और वो लिमिट 60%, 65% से ज्यादा मत रखिएगा, अन्यथा संभलना मुश्किल हो जाएगा। और एक बार कर्ज में डूबे नहीं, कर्ज एक दानव की तरह होता है, या जंगल की फैलती हुई आग की तरह से होता है, दावानल। वो तो सब लीलता चला जाता है। जो सबसे पहले चीज को लीलता है ना, कर्ज, वो है आपका आत्मविश्वास। जब आप बिजनेस करें अति का आत्मविश्वास कभी मत रखिएगा। लेकिन अगर बुध खराब है, बृहस्पति खराब है, निश्चित रूप से अति का आत्मविश्वास होगा। आपको लगेगा कि मैं 1 रुपया लगा रहा हूं 100 वापस आ जाएंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बस। और उसी में सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि बुध और बृहस्पति यदि कमजोर है, हो ही नहीं सकता। बिजनेस हो भी क्या, थोड़ा पैसा आएगा, सस्टेन नहीं करेगा। अपने धन संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा परिवार के लिए सुरक्षित रखना होगा। परंतु यदि आप पर धन संपत्ति कम है तो क्या करें? पहले मकर कुंभ और मीन का हाल सुन लें, बाकी आपकी बात अभी करता हूं। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे धन संपत्ति यदि कम है तो क्या करें। ऐसा काम कीजिए जो उसी धन संपत्ति में हो जाए। उस काम का स्तर छोटा रखिए, थोड़ा रखिए। अब यहां पर ईगोज आती हैं थोड़ी सी, मुझे मालूम है कि हम उतना बड़ा काम कर सकते हैं, उस लायक हम हैं, या उतना बड़ा काम कर सकते थे, उतना बड़ा काम करते थे, उस पद पर थे, या हमारे पिताजी उस स्थिति में थे, हम इस स्थिति में कैसे काम करें। यह संकोच और भ्रम तोड़ना होगा।
वक्त के अनुसार जो करना पड़े सो कीजिए। बस अच्छा हो, ईमानदारी से हो और आगे बढ़ने के चांसेस हो, नहीं तो बड़ा होगा नहीं, छोटा करेंगे नहीं, सब बर्बाद। उम्र निकल गई, अब कुछ हाथ नहीं आता। खराब केतु और चंद्रमा छोटी शुरुआत करने नहीं देते और बड़ी शुरुआत हो नहीं पाती, क्योंकि भाग्य कमजोर। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो मान के चलिए बड़ी शुरुआत नहीं हो पाएगी। आपको पूरी जिंदगी में छोटे से बड़े की तरफ जाना और बार बार पीछे आएंगे और बार बार आगे जाना, और इस सत्य को स्वीकार कर लीजिए। लेकिन नहीं स्वीकारा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चंद्र केतु भुलावे में रखेंगे। आप नींद में तो राजा महाराजा बन जाएंगे, लेकिन हो कुछ भी नहीं पाएगा। धन कमाने की योजना बनाते समय अपनी उम्र और अपने परिवार का ध्यान जरूर रखें। और एक चीज, धन कमाने की जब कोशिश कर रहे हो तो लालच और व्याकुलता से अपने आप को दूर रखें, अन्यथा आप न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी घातक सिद्ध हो जाएंगे। लोग ऐसे ही गलत काम की तरफ बढ़ते हैं। धन कमाने के लिए सिर्फ वो ही लाइन पकड़े जो आपके भाग्य के अनुसार बनती हो। इधर उधर सर मत मारिएगा, नहीं तो लाभ ना के बराबर होगा। और एक चीज और कह रहा हूं, अपने ऊपर ही विश्वास रखें, चाहे पार्टनरशिप 10 के साथ करनी पड़े। पार्टनर पर कभी भी बहुत भरोसा मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा पार्टनर खराब होगा। पार्टनरशिप करने से पहले आपको अपने आप को सुरक्षित जरूर करना है, क्योंकि यदि आप कमजोर हैं, यानी कमजोर चंद्रमा और कमजोर भाग्य, ऐसे समझिए, कमजोर चंद्रमा और कमजोर भाग्य के लोगों को पार्टनरशिप सूट नहीं करेगी। जब व्यापार शुरू किया तो मेरे पास धन था, दोस्त के पास अनुभव, ये पार्टनर के पास अनुभव था, और जब व्यापार बहुत आगे बढ़ गया तो दोस्त के पास धन आ गया और मेरे पास अनुभव रह गया। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, लेकिन चंद्रमा करा देता है ऐसी स्थिति। अब समझिए, सामान्यतः अच्छा मंगल, बुध, शुक्र और शनि किसी भी व्यक्ति को अच्छा धन देते हैं। यानी धन को घर पर लाना हो तो इन ग्रहों का मजबूत होना जरूरी है। इन ग्रहों के कमजोर होने से व्यक्ति धन नहीं कमा सकता, चाहे कितनी भी मेहनत कर ले धन नहीं मिलेगा। यहां तक बाप दादाओं का धन मिल भी जाए वो भी चला जाएगा। दूसरी ओर मंगल, बुध, शुक्र और शनि ये मजबूत हो तो घर बैठे धन कमाया जा सकता है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, आजकल ऐसे बहुत सारे तरीके चल रहे हैं जिससे घर बैठकर भी आप धन कमा सकते हैं। बस थोड़ा सा हिम्मत करके अपनी लाइन को बदलने की जरूरत है। थोड़ा सा हिम्मत कीजिए और रिस्क लीजिए, और रिस्क ले सके इसके लिए आपका मुख्य ग्रह मजबूत होना या मंगल या बुध मजबूत होना आवश्यक है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिंदगी में रिस्क लेता है और उसके बाद उसकी जयकार होती है। थोड़ा सा रिस्क लीजिए, लेकिन कैसा रिस्क? मंगल जो है ये एक दुस्साहसी का रिस्क दिलवाता है, चल दी अपनी तलवार घुमाते हुए, लेकिन बुध जो है या बृहस्पति जो है बहुत कैलकुलेटेड रिस्क दिलवाता है। यानी आप चीजों को बहुत अच्छे से रिसर्च करके रिस्क लेते हैं। तो बुध को बेहतर कर लीजिए। 4-5 उपाय बताऊंगा, बस वो कर लेंगे तो प्रभु जरूर कल्याण करेंगे। कल्याण वही करते हैं, ये याद रखना। बस आप कर्मठ हो और बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएं ईमानदारी से। मजबूत बुध और शनि की तो ऐसी महिमा होती है कि आप कुछ करें या ना करें आपके पास धन आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर ये खराब है तो आसानी से धन नहीं आएगा, चला भी जाएगा। वैसे किसी व्यक्ति का शनि यदि बहुत मजबूत हो और बुध के साथ उसकी अच्छी स्थिति हो तो ऐसे व्यक्ति अपना धन लुटाते भी फिरते तो भी धन का आना नहीं रुकता। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं कि धन है ही नहीं तो कैसे अमीर हो। भाग्य का घर अच्छा करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि किसी को रोजाना 12-14 घंटे काम करने पर महीने भर में जितना पैसा मिलता है वही एक भाग्य पक्ष का मजबूत व्यक्ति एक पार्टी में खर्च कर देता है। ये सच्चाई है इस दुनिया की और इसे स्वीकार कीजिए। इक्विटेबिलिटी कितनी भी आ जाए, इक्वालिटी कितनी भी आ जाए, ये डिस्क्रिपेंसी तो रहती है समाज के अंदर। इन चारों ग्रहों के साथ धन कमाने के लिए कुंडली का 11वां भाव
और 9वें भाव को बहुत मजबूत करना पड़ता है। कुंडली का 10वां भाव बहुत मजबूत करना पड़ता है। यही ये बताता है कि धनागम का स्रोत होगा क्या, और ये सब कैसे ठीक हो सकते हैं। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस जो मैंने आपको सूत्र दिए थे उन सूत्रों को पकड़कर कार्य करना शुरू कर दीजिए, और कुछ उपाय जो अब मैं आपको बता रहा हूं वह आप समझ लीजिए। तो लिख लीजिए कुछ विशेष उपाय, जिससे कुछ एक चीजें आपके अंदर उत्पन्न हो जाएंगी। पहली चीज, मेहनत का मादा उत्पन्न होगा। दूसरी चीज, सही समय पर बिना अलसाए मेहनत कर पाएंगे। तीसरी चीज, धैर्य उत्पन्न होगा। चौथी चीज, रिस्क ले पाएंगे। पांचवी चीज, निर्णय ले पाएंगे। छठी बात, आप अपने दम पर काम कर सकेंगे। अगर ये 6 चीजें किसी के अंदर आ जाएं, वो जरूर सफल होगा और अमीर बनेगा, मैं दावे से कह रहा हूं। और 7वीं चीज तो इसके साथ, जैसे कहते हैं ना, गहने में माणिक जुड़ गया, तो 7वीं चीज इसके साथ ये है कि आप बहुत सोच समझ कर निर्णय लेंगे, और बाजार को यदि आपने समझ लिया तो जय जय होनी है। लिखिए उपाय नंबर 1, शुक्रवार के दिन से प्रतिदिन शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक जला दीजिए। और ऐसा नहीं वो जो काम निपटा दिया, आराम से दीपक को रखिए, प्रभु को याद कीजिए, अपने लक्ष्य को याद कीजिए। जिंदगी में लक्ष्य सबसे बड़ा ऊर्जा का केंद्र होता है, ये याद रखना। जिसका लक्ष्य जितना ज्यादा स्पष्ट होगा, जो अपने लक्ष्य के प्रति जितना अधिक समर्पित होगा, उसके अंदर उतनी अधिक ऊर्जा होगी। अगली बात, किसी भी हालत में पितृदोष घर से दूर भागना है। जब तक पितृदोष रहेगा, परिवार में धन की हानि होगी ही होगी, कोई भी इनकम आपको कम ही पड़ेगी। बहुत मेहनत करने के बाद भी धन नहीं रुकेगा। व्यापार और नौकरी बार बार बदलेगी, कोई ना कोई अड़चन परेशानी आएगी। लेकिन कुछ लोग 1 या 2 बार, 4 बार, 6 बार उपाय करते हैं और कहते हैं पितृदोष नहीं भाग रहा, अब कोई और उपाय बताइए, अब कोई और उपाय करेंगे। तो यहां वहां 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 वो भटकते रहते हैं। पितृदोष जितना ज्यादा होगा, उपाय उतने ही अधिक वर्षों तक करने पड़ेंगे। ये जरूर है कि आपके उपायों से हर साल छोटा बड़ा कुछ ना कुछ सौभाग्य वाला कार्य होता रहेगा, लेकिन बहुत पितृदोष है तो तमाम जीवन आपको पितृदोष का उपाय करना पड़ेगा, जो अमावस्या को होता है, विशेष रूप से पितृ विसर्जनी अमावस्या और मौनी अमावस्या को होता है। करना पड़ेगा, इसका कोई और तरीका नहीं है। आप भारत में रहे या दुनिया के किसी और कोने में, वही करना पड़ेगा। एक और उपाय, भरणी नक्षत्र में कलश स्थापित करके रोजाना बाकी पूजाओं के साथ उसकी भी पूजा कर दिया करें। उसकी पूजा कोई अलग से नहीं होनी, बस कलश में अम्मे माँ का ध्यान करके बस तिलक कर दे, और क्या। और अपने लक्ष्य को याद रखें, क्यों ये कार्य क्यों कर रहे हैं। यह पूजा से आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, इन पूजाओं से आपको पुण्य भी नहीं मिलेगा, यह भी बता रहा हूं, क्योंकि ये काम्य कर्म है। आप अमीर होने के लिए पूजा कर रहे हैं, हाँ अमीरी मिल जाएगी, लेकिन अगर प्रभु के प्रति समर्पण है तो वो अमीरी बच जाएगी, अन्यथा मिलकर चली जाएगी। फिर से एक और चीज, गुरु पुष्य नक्षत्र, मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों को उसकी महिमा का ज्ञान है, लेकिन गुरु पुष्य नक्षत्र बेहद ही महत्वपूर्ण दिन होता है। अभी निकला है 3-4 दिन पहले। गुरु पुष्य नक्षत्र में गुरु के माध्यम से कलश की स्थापना करें, गुरु की इच्छा से कलश की स्थापना करें। मुझे नहीं पता आपका अनुभव क्या है, लेकिन सफल लोगों से पूछिए उनका उनके गुरु के प्रति प्रेम और समर्पण, और उनके जीवन में उनके गुरु का आशीर्वाद, वो कोई भी गुरु हो, आपको खुद समझ में तब जाकर आएगा गुरु की महिमा क्या है। ग्रहों के रूप में आपका चंद्रमा और बृहस्पति तो बलि होता ही है, सूर्य भी बेहतर होना शुरू हो जाता है गुरु कृपा से,
लेकिन आप लोगों से जाइए, बात कीजिए, वो खुद बताएंगे कि हाँ, इसके बाद मेरी जिंदगी सुधरने लगी। बहुत बड़े बड़े लोगों से बात कीजिएगा, जिनके बड़े बड़े अचीवमेंट्स हुए, उनसे बात कीजिएगा, वो आपको बता देंगे। एक उपाय, गाय की सेवा करने का एक नियम जितना हो सके निभाना बहुत जरूरी है। ये एक तरीके से कल्प वृक्ष है। दूसरी बात, जब आपकी किस्मत में धन ना हो और इन उपायों से आने लगे तो अपनी सारी कमाई इष्ट को अर्पित कर दीजिएगा। इष्ट को रखना क्या है, उन्हें क्या मतलब आपकी कमाई से, गुरु को क्या मतलब आपकी कमाई से, माता पिता को क्या मतलब आपकी कमाई से, वो सब आप ही को मिल जाना होता है, लेकिन देने की इच्छा होनी चाहिए, बस इतना भी बहुत है, वो हृदय से हो। एक और उपाय है, लक्ष्मी जी की उपासना कमल गट्टे की माला से नियमित रूप से करें। कब? रात को 8:30 से 11 के बीच में। एक चीज और, संभव हो सके तो श्री यंत्र की स्थापना कर लीजिएगा, या स्फटिक के शिवलिंग की स्थापना घर में करके और नियमित रूप से उनका अभिषेक करना शुरू कर दीजिएगा। ये वो उपाय हैं जो यदि आपने किए, प्रभु को पूर्णतः समर्पित होकर किए, प्लस जो मैंने आपको सूत्र दिए हैं वो किए, हजारों लोगों को इससे जीवन में फायदा हुआ है, आपको भी निश्चित होगा, निश्चित होगा। मुझे तो जरा भी संदेह नहीं है, आपको भी संशय नहीं होना चाहिए, लाभ होगा और अमीर बनने की दिशा में अग्रसर होगा। भाई ये मत कहना कि आज किए कल क्यों नहीं होगा अमीर, समय लगेगा। दुर्भाग्य को काटना इतना सरल नहीं है। ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था और अपने पर पूर्ण विश्वास और जबरदस्त मेहनत कुशलता के साथ अनुशासित तरीके से, ये सारी चीजें जब एक साथ इकट्ठी होती हैं तब अपने दुर्भाग्य के बंधनों को आप तोड़ते हैं। बस ये उपाय करिएगा, काम बनेगा, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। धन की आमद होगी घर के अंदर, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी निश्चित। आप खूब संपन्न हो, इसी कामना के साथ राम राम, नमस्कार और भारत माता की जय।